3D वीडियो एडिटिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और इसमें 3D कैमरा और नल ऑब्जेक्ट दो सबसे जरूरी टूल हैं। आज हम नल ऑब्जेक्ट को अलाइट मोशन में यूज करना सीखेंगे। नल ऑब्जेक्ट खुद विजुअल तो होता नहीं है, लेकिन इससे सभी जुड़ी लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लेयर्स को इससे कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ नल को एडिट करके सभी को मूव करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अलाइट मोशन में और इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी सिंपली मैंने अपने मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक इमेज को भी ऐड कर लिया है और अपना टेक्स्ट जो भी है आपको टाइप करके यहाँ पे ऐड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमें कोई यहाँ पर टेक्स्ट एडिट करना है या फिर कोई इमेज हम एडिट करेंगे। जैसे इस टेक्स्ट को हमें यहाँ स्केल पे जाके ऊपर नीचे मूव कराना है, फिर स्केल अप करना है, तो ये अकेले ही होगी। ठीक है, केवल अकेले टेक्स्ट ही हो रहा है ऊपर नीचे या फिर मूव जो भी कराना है, लेकिन हमें दोनों को एक साथ मूव कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, फिर यहाँ से नल को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको नल का जो मेन पॉइंट है वो दिख जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे मिडिल में दिखाई देगा। इस पॉइंट को आप कहीं पे भी एडिट करके ले जा सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर तो इसको बीच में ही रखते हैं, बाकी आप कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इतना काम होने के बाद हम दोनों लेयर को नल के साथ में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इमेज को लूंगा और ऊपर पेरेंट लेयर पर जा करके नल के साथ में कनेक्ट कर लूंगा। इसी तरह से टेक्स्ट की लेयर को भी लेंगे और ऊपर पेरेंट लेयर पर जा करके नल के साथ में कनेक्ट कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी हम इमेजेस को भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप देख पाएंगे हम यहाँ पर इमेजेस को भी इस तरह से एडिट कर पाएंगे। अगर दोनों चीजों को एक साथ में एडिट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नल पे जाएंगे और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। इसको ऊपर नीचे और स्केल अप भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप इस तरह से इन दोनों को एक साथ में एडिट कर सकते हैं। यही काम होता है यहाँ पर नल का। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ओके, अब हमारा काम यहाँ पे इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से नल को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सारा काम नल से ही करेंगे। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप ले लेंगे। ये नल के अलावा एक शेप से भी हो सकता है ये वर्क। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक शेप ले लूंगा, फिर ब्लेंड ओपेसिटी पे जाकर इसकी ओपेसिटी को मैं 0 कर लूंगा। जैसा हमने इन दोनों लेयर को नल के साथ में कनेक्ट किया था, उसी तरह से हम शेप के साथ में इन दोनों लेयर को कनेक्ट कर लेंगे। देन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं इन दोनों लेयर को शेप के साथ में कनेक्ट कर लूंगा। तो मैंने दोनों लेयर को शेप के साथ में कनेक्ट कर लिया। अब मैं शेप वाली लेयर को लूंगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा। मैं इसे यहाँ पर छोटा करूं या फिर बड़ा करूं, ये नल की तरह ही यहाँ पे वर्क करेगा। तो आप शेप से भी नल की तरह वर्क कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो आप नल के बारे में बेसिक समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब आगे और भी कुछ बताता हूँ नल के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अलाइट मोशन के अंदर इमेजेस को ऐड कर लिया है। इमेजेस को कुछ इस प्रकार से सिंपल फ्रेम में ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ को आप कुछ अपने हिसाब से रख सकते हो। जितनी देर का आपको एनिमेशन दिखाना है, कुछ अपने हिसाब से आप उसे रख सकते हो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, फिर यहाँ से नल को ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नल को ऐड कर लिया। नल की लेंथ को भी आपको वीडियो की लेंथ तक ही रखना है, जितना हमारी इमेजेस की लेंथ है। इसके बाद सारी इमेज को हमें एक एक करके नल के साथ में कनेक्ट कर लेना है। जैसे इस लेयर पर क्लिक करना है और ऊपर पेरेंट लेयर पर जा करके नल के साथ में कनेक्ट कर लेना है। सिंपली दूसरी इमेज पर भी आपको क्लिक करना है और ऊपर पेरेंट लेयर पर जा करके नल के साथ में कनेक्ट कर लेना है। तो मैं सारी लेयर को भी फटाफट से नल के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको तो पता चल ही गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने सारी लेयर को नल के साथ में कनेक्ट कर लिया है। अब सारी पावर्स नल के हाथ में चली गई है, लेकिन आप यहाँ पे इमेजेस में भी छेड़छाड़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस भी इमेज को आपको यहाँ पर एडिट करना है, उसकी लेयर को सिलेक्ट करके आप उसमें छेड़छाड़ कर सकते हो। बाकी नल वर्क करेगा तो मैं नल पे क्लिक करूंगा, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, फिर रोटेट पे जाऊंगा और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लूंगा। फिर लास्ट में जाऊंगा और यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर लूंगा। फिर यहाँ पर मैं इसको 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसको 360 डिग्री रोटेट कर लिया है। बाकी आप इन सब के बीच में ग्राफ भी ऐड कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पर 4 नंबर ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 नंबर ग्राफ भी ऐड कर लिया। अब आप देखोगे तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। वाह, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज है, जब हम सर्कल को रोटेट कर रहे हैं तो सर्कल के साथ में हमारी इमेजेस भी रोटेट हो रही हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये प्रोफेशनल बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, किसी एक इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे पूरी सर्कल के साथ में इमेज घूम जा रही है, उल्टी हो जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर इफेक्ट पे जाएंगे और फिर ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और नीचे जाओगे अदर पे, फिर अदर पे क्लिक करोगे तो उस रेंटिंग हेल्पर करके आपको दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नीचे आपको रोटेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, ये नॉर्मल पे है तो आपको इसे लोकेट पे कर लेना है। ठीक है, लोकेट कर लेने के बाद हमारी इमेज जो है वो सीधी हो गई है। अब आप देखोगे तो ये रोटेट करने के बाद बिल्कुल सीधी घूम रही है, उल्टी नहीं हो रही है, बिल्कुल सीधी घूम रही है। अब आप देखो, यही चीज सारी इमेज में आपको अप्लाई करनी है। अब आप देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट पर जा करके इसे कॉपी कर लेना है। इतना हो जाने के बाद फिर आपको सारी इमेज पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। फिर जिस भी इमेज पर ये इफेक्ट नहीं है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से सिंपल आपको भी इसी तरह कर लेना है। तो मैं फटाफट से सभी लेयर्स पर कर लेता हूँ। तो मैंने सभी लेयर्स पर इफेक्ट को पेस्ट कर लिया है। एक बार फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अलाइट मोशन में नल का यूज करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।